अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और सिंपल से इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाला मसर पुलाव। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आसान रेसिपी हर एक तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 पाव मसूर दाल, जिसको हमने भिगो लिया था और हाफ बॉईल कर लिया था। एक कटा हुआ प्याज, एक टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे 1.5 कप के करीब तेल। तेल गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे एक तेज़पात। इसके बाद इसमें जाएगा एक बादियान का फूल। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज। प्याज को आपने स्लाइसेस में कट कर लेना है। फिर हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट सा ब्राउन ना हो जाए और प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट हुए हैं और प्याज का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि लाइट सा ब्राउन कलर आ चुका है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी। आपने इसको ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करना, फिर जो चावलों का कलर खिला खिला सा आता है वो नहीं आता। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा कटा हुआ टमाटर। उसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया जिसको हमने पीस लिया था। फिर इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच सौंफ पाउडर। फिर इसमें जाएगा 1.5 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच ही सुरख मिर्च पाउडर। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची और एक बड़ी इलायची जिसको हमने पीस लिया था और थोड़ी सी जायफल। और फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और फिर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने मैक्सिमम 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के करीब पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देना है। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मसूर दाल जिसको हमने भिगो के और हाफ बॉईल कर लिया था। आपने इसको हाफ बॉईल कर लेना है। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐड करते हैं तो आपको इसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे एक छोटी प्याली दही और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने मसूर दाल को हाफ डन कर लिया था, फिर हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देना है। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम इसको ज़्यादा इसलिए नहीं ओवर कुक करेंगे क्योंकि जो दाल होती है वो अंदर मेल्ट हो जाती है और फिर जो हमारा पुलाव है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 मग पानी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें जाएंगी कटी हुई 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। फिर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक कि पानी में बॉयल ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे आके हमने इसका नमक चेक कर लेना है। अगर नमक कम हो तो हमने इसमें ऐड कर देना है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। 1.5 मग हमने चावल ऐड किए हैं जो कि मैक्सिमम बनते हैं 700 ग्राम, जिनको हमने भिगो लिया था। मैक्सिमम आधे घंटे के लिए हमने चावलों को भिगो लिया था। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके मैक्सिमम 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं और इसका जो पानी है ड्राई हो चुका है और थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें मौजूद है। इस स्टेज पे आके हम इसको दम लगा देंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके मैक्सिमम 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देना है। आपने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा बहुत ही लजीज और जायकेदार सिंपल सा पुलाव बनकर रेडी है। एक दफ़ा लाजमी ये रेसिपी ट्राई करें और इसी तरह की आसान आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आसान रेसिपी हर एक तक पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह की आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।